तो आज शुरू करने जा रहे हैं 10 क्लास का ट्रिगोनोमेट्री। अब तक आप लोगों ने जो पहली क्लास से 9वीं क्लास तक आकर जो भी गणित में सीखा, उस हिसाब से आपके लिए एक नई चैप्टर है, नई एक्सरसाइज है। इसमें जो भी डॉट्स होंगे एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करूंगा और हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि त्रिकोणमिति की परिचय से लेकर के उसके अंदर जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी डॉट्स होंगे, उसे सभी को मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा और इजी तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरी तरीके से पेन कॉपी निकाल के रखिए और जब नोट कॉपी में नोट करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति जो है, इसे त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति का अंग्रेजी शब्द जो ट्राइगोनोमेट्री है, उसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई, गोन और मेट्रोन से हुई है। अर्थात ये तीनों ही ग्रीक वर्ड ट्राई, गोन और मेट्रोन मिलने से ट्राइगोनोमेट्री बना है। ट्राइगोनोमेट्री कैसे बना? तो ट्राई जोड़ गोन जोड़ मेट्रोन, ये तीनों एक साथ ऐड होंगे तो ट्राइगोनोमेट्री बनेगा। और इस ट्राई, गोन और मेट्रोन का अर्थ होता है, ट्राई का मतलब 3, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं और इसका अभी बृहद तरीके से उपयोग हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में किया जाता है। इंजीनियरिंग की दुनिया में ट्रिगोनोमेट्री का एक अहम रोल है और मैं आप लोग को इसकी पूरी बेसिक नॉलेज दे दूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी डॉट्स होंगे वो सारे डॉट्स को क्लियर कर देंगे। तो आप समझ रहे होंगे और जितना मैंने अभी बताया इसकी परिचय के बारे में कि त्रिकोणमिति का अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति जो हुई है ग्रीक शब्द ट्राई, गोन और मेट्रोन से हुई है। अर्थात ये तीनों ही शब्द ट्राई, गोन और मेट्रोन जब मिलेंगे तो इसके मिलने से ट्राइगोनोमेट्री बना है, जिसका अर्थ होता है ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब माप। अर्थात त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज। एक समकोण त्रिभुज अर्थात
समकोण त्रिभुज ए, ऐसा ए बी और सी, जिसमें ए 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, भुजा ए भुजा और ए भुजा की बात हो रही है, भुजाओं के अनुपातों का इसके न्यून कोणों, एक त्रिभुज है तो इसमें पहला कोण हुआ, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तो ये तो समकोण है, इसे छोड़ करके न्यून कोणों, न्यून कोणों का मतलब क्या हुआ कि ये कोण और ये कोण न्यून कोण होंगे। एक त्रिभुज में सिर्फ एक ही समकोण होंगे, तो अदर रेस्ट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, यानी एक्यूट एंगल होगा। तो ये न्यून कोण की बात हो रही है ना। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का इसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। और ये कौन कौन है? पहला साइन, ए साइन एन ई साइन, इसका हिंदी होता है जया। और जो शॉर्ट में इसका हम लोग जो मैथ में यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिर्फ साइन, ए साइन एन साइन। फिर दूसरा होता है कोसाइन, इसको बोलते हैं कोजया, हिंदी में कोजया या कोज भी बोलते हैं, कोज। और इसको मैथ में जो हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे इसको सिर्फ बोलेंगे कोस। उसके बाद होता है टैंजेंट, इसे स्पर्शज्या बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। या सिर्फ इसे स्पर्श कहते हैं, स्पर्श या स्पर्शिशिप बोलिए, स्पर्श। और शॉर्ट में जो यूज करते हैं इसको टैन कहते हैं। नेक्स्ट है कोस्केंट, कोस्केंट। और इस कोस्केंट को हम लोग ब्यूजिया कहते हैं, ब्यूजिया, या इसे शॉर्ट में ब्यूज बोलते हैं। और शॉर्ट में जो हम लोग गणित में यूज करेंगे इसको बोलेंगे कोसेक। और नेक्स्ट है सेकेंड, जिस समय हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे उस समय भी आप लोग टैंजेंट आया होगा। टैंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। सेकंड होता है, सेकंड का मतलब होता है छेदक रेखा। फिर कॉर्ड पढ़े थे जिसका मतलब होता है कॉर्ड यानी जीवा। तो इसी से संबंधित ये सारे है ना शब्द का उपयोग किया गया है। तो सेकंड का हिंदी जो होता है व्यूपोजिया का कहलाता है, पोजिया। और इसे यदि शॉर्ट में यदि हम इसको बोलें तो इसको ब्यूज बोलते हैं, ब्यूक, ब्यूक। और शॉर्ट में जो गणित में यूज करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ओनली सेक। और लास्ट है कोटेंजेंट, कोटकेंट, कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट।
और इसे हिंदी में जो बोला जाता है वो होता है व्यूस्पर्शज्या। और इसको जो शॉर्ट में हम लोग यूज करेंगे वो बोलेंगे व्यूज। और कोटैंजेंट को शॉर्ट में जो लिखेंगे, जो मैथ में यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्वाट। तो इस तरह से आप एक बार आप देख लीजिए। त्रिकोणमिति की परिचय मैंने बता दिया कि त्रिकोणमिति अनुपात है क्या, उसमें कौन कौन है। तो पहला है साइन, जिसे हम लोग ज्या हिंदी में कहते हैं, और शॉर्ट में जो यूज करेंगे मैथ में वो साइन कहलाएगा। कोसाइन, जिसे कोज्या या कोज भी कहते हैं, यूज करेंगे शॉर्ट में साइन कोस। और टैंजेंट, इसे स्पर्शज्या बोला जाता है, या इसे हम लोग शॉर्ट में जो यूज करेंगे हिंदी में जो बोलते हैं उसे स्पर्श बोलते हैं, या गणित में जो यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में वो टैन यूज करेंगे। उसके बाद कोसेकेंट है, जिसे हिंदी में व्यूज्या कहते हैं या व्यूज बोलेंगे, और शॉर्ट में यूज करने वाले हैं कोसेक। फिर सेकंड होता है जिसे व्यू कोज्या कहते हैं, और इसे शॉर्ट में यदि बोला जाए तो व्यू कहलाता है, या इसे हम लोग यूज करेंगे जो मैथ में वो सेक कहलाएंगे। उसी प्रकार से कोटैंजेंट है, जिसे व्यू स्पर्शज्या कहते हैं या व्यूज बोलते हैं, और यूज करेंगे शॉर्ट में तो कॉट यूज करेंगे। अब ये सभी का जितने भी है इसमें कैसे हम लोग इसकी रेशियोस निकालेंगे, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम लोग लिखते हैं उसकी चर्चा करेंगे। लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो 6 हैं। वो है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इन सभी को कोई जो भी त्रिभुज होगा उस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात कैसे हम लोग निकालेंगे और कैसे लिखते हैं इसका अनुपात, इसकी अब चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं, मान लिया कोई त्रिभुज है, यदि कोई समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तब कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे मान लेते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मान लिया कि कोई त्रिभुज ए है, बी है और सी है, जिसका बी कोण समकोण है 90 डिग्री है। तो अदर रेस्ट जो एंगल बचेंगे, ए कोण और ई एंगल, ये दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, अर्थात 0 और 90 के बीच में होगा। ओके, तो हम अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं। वही लिखा हूं, यदि कोई समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तब कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखेंगे वो चर्चा करेंगे। तो इससे पहले एक टेक्निक है जो याद रखने की जरूरत है। जो कोण लेंगे उसके सामने वाला लंब होगा और उससे संलग्न जो भुजा होगा वो होगा आधार। तो ये एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये लंब कहलाएगा, लंब। चूंकि लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम लोग पी यूज करेंगे। और इससे संलग्न भुजा जो होगा, इस
एंगल ए के संलग्न भुजा जो है वो आधार कहलाएगा। इसे हम लोग बी से सूचित करेंगे। और एक कर्ण कहलाता है, कर्ण, जिसको हम लोग एच से यूज करते हैं, हाइपोटेनस कहलाता है। ये याद करने वाली चीज है कि जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला लंब होगा और उसके संलग्न भुजा जो होगा आधार होगा। और यदि ये सी वाला एंगल लेते हैं तो सामने वाला ये लंब हो जाएगा और इससे संलग्न भुजा जो होगा ये आधार कहलाएगा। तो बात की बात है, जिस समय सी लेंगे उस समय आपको बताएंगे। तो अभी चर्चा कर रहे हैं कि एंगल ए के लिए, तो साइन ए की बात करें, ए क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि एंगल ए के लिए कौन सा रेशियो? साइन रेशियो, जया, है ना। तो इसके लिए होता है साइन ए बराबर कोण ए के सम्मुख भुजा और बटा कर्ण होता है। तो कोण ए के सम्मुख भुजा कौन है? ए वाला, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। और बटा क्या है? कर्ण। तो लंब कितना है? क्या है? BC। और कर्ण क्या है? AC। BC को क्या बोले हैं शॉर्ट में हम लोग? P। और AC को H। तो साइन बराबर हो जाएगा क्या है? लंब बटा कर्ण, है ना। इसी प्रकार से कोस ए की बात करें तो इसमें होगा कोण ए के संलग्न भुजा और बटा कर्ण। देखिए, तो संलग्न भुजा यानी कि एंगल ए है, इसका संलग्न भुजा यही ना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार है और बटा कर्ण होगा। आधार क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है? ए सी। ए बी को क्या बोले हैं शॉर्ट में? बी बटा एच हो जाएगा। इसी प्रकार से अब टैन की बात करें, टैन ए, यहाँ ए सब जगह लिखा रहा, दैट मीन्स कि एंगल ए की बात हो रही है। सी लिखते तो ये एंगल की बात होती है ना। ओके, तो इसके लिए होगा कोण ए टैन ए। तो यहां होता है एंगल ए के सम्मुख भुजा के सम्मुख भुजा और बटा कोण ए के संलग्न भुजा। तो कोण ए के सम्मुख भुजा कौन है? ये लंब है। और इसके संलग्न भुजा आधार है। तो लंब क्या है? BC। और बटा आधार क्या है? AB। BC को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? P। और इसे B। तो यदि तीनों के लिए शॉर्ट फॉर्म यदि हम बता दें कि भाई साइन कोस और टैन के लिए क्या होगा, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म जो कि याद रखने योग्य चीजें हैं, P इसके लिए होगा साइन P बटा H। इसके लिए क्या होगा? B बटा H। और टैन के लिए क्या होगा? P बटा B। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल। एक साथ लिखेंगे ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल। सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल, है ना। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको हम लोग?
पंडित बद्री प्रसाद बटा हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। सोना सा से सोना यानी साइन, चांदी यानी सी यानी कोस, तौल यानी टैन। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे याद रखें, ऐसे। क्लियर है? अब नेक्स्ट ये 3 हुआ। जस्ट इसी का रेसिप्रोकल उल्टा जब लिखेंगे तो हो जाएगा आपका कोसेक का, सेक का और कोट का, उसका भी हम बता देंगे। तो कोसेक नेक्स्ट है कोसेक, ए बराबर कोण, सॉरी कोणी, ऊपर में हो जाएगा कर्ण बटा कोण ए के सम्मुख भुजा। तो देखिए, जस्ट देखिए यहाँ साइन को इसी का उल्टा होता है, अंश को हर, हर को अंश लिख देंगे तो ये कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, और यहाँ लंब है, क्या है, कोण ए के सम्मुख भुजा क्या है, ये वाला है, ये लंब। तो कर्ण क्या है भाई, ए सी बटा बी सी, शॉर्ट में यूज करेंगे एच बटा ए। नेक्स्ट कोस का सेक होता है, सेक ए, एकदम याद रखिए, ये 3 याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस उलट देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। क्लियर है? तो यहां हो जाएगा कर्ण बटा कोण ए के आई होप आप लोग को नहीं दिखेगा, तो चलिए कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं और इसे इरेज करके ऊपर वाले को लिखते हैं। हाँ नहीं दिख रहा, इतना जरा पॉज कर लें। अब इसी प्रकार से कोसेक का याद रखिएगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक। कोसेक ए, कोसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा कोण एंगल ए के सम्मुख भुजा। तो कर्ण क्या है, AC है, और कोण ए के सम्मुख BC है। AC को शॉर्ट में H यूज करते हैं, BC को यहाँ पे क्या है P। अब कोस जो होता है उसका उल्टा सेक होता है, सेक ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटा कोण ए के संलग्न भुजा। कर्ण क्या है, AC है, और कोण ए के संलग्न, कोण ए के संलग्न ही ना आधार। तो इसको फॉर्मुलेट भी कर देते हैं। चलिए यहाँ पे था कर्ण, कर्ण तो कर्ण होगा, और यहाँ आधार हो जाएगा लंब। कर्ण को कहते हैं AC, और यहाँ ये BC है, और शॉर्ट में H और P होगा। अब यहाँ पे कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, और कोण ए के संलग्न भुजा की बात करें तो ये आधार हो गया, और कर्ण को AC कहते हैं, AC है कर्ण, और आधार आपका ये AB है। शॉर्ट में हम लोग H और बटा B कहेंगे।
सेक के बाद आता है कॉट। इसके लिए होता है कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है। तो टैन क्या था, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी कोण ए के संलग्न भुजा बटा कोण ए के सम्मुख कोण ए के संलग्न भुजा क्या है, आधार बटा ए लंब होगा। तो आधार क्या है, ए बी, और लंब क्या है, बी सी। शॉर्ट में इसको यूज क्या करेंगे, बी बटा। जब इसे हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे तो जैसे मैं पहला शॉर्ट में एक याद करने के तरीका बताया था, इसके लिए हो जाएगा कोसेक सेक, और काट के लिए एच बटा पी, कोसेक के लिए, सेक के लिए एच बटा बी, और कोट के लिए बी बटा पी। तो शॉर्ट में इसको क्या करेंगे, हरी हरी बोल अपॉन पंडित बद्री प्रसाद। तो एक ये भी तरीका है याद करने का। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए ढंग से, और साथ में इसे नोट भी करते रहिए, और नहीं तो पूरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हैं। अब इसी प्रकार से कोण सी की बात करते हैं। अभी आप लोग को कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखेंगे वो बताया, अभी कोण सी के लिए कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो कोण जो भी लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, तो ये सी है के सामने वाला सम्मुख भुजा जो होगा ये लंब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसमें से। उस समय क्या था, लंब ए था, अभी ए हो जाएगा इसके सामने वाला, आई आधार कहा जाएगा। आई तो कर्ण है, कर्ण नहीं रहेगा, इसको ए से सूचित करते हैं, इसको पी से और इसको बी से। ये आपको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ क्या है ना। ओके, तो साइन के लिए लिखेंगे यहाँ कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ऊपर हो गया, कोण सी के लिए साइन सी अब लिखाएगा, वहां पे साइन ए लिखते थे, अब साइन सी लिखाएगा। तो साइन सी इक्वल टू लिखाएंगे कोण सी के सम्मुख भुजा और बटा कर्ण। एकदम सा वही फॉर्मूला है, खाली है एंगल चेंज हो रहा है। तो कोण सी के सम्मुख भुजा आपका ये होगा, लंब है, अब बटा कर्ण रहेगा। लंब क्या है, ए बी, अब बटा कर्ण क्या है, ए सी। और लंब को हम किससे सूचित कर रहे हैं, लंब को किससे सूचित कर रहे हैं, तो लंब को सूचित कर रहे हैं हम लोग पी से, और कर्ण को एच से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, साइन के बाद बताए थे कॉस सी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोण सी के संलग्न, है ना, संलग्न भुजा अब बटा कर्ण। तो यहाँ पे क्या है, सी के संलग्न, सी एंगल के संलग्न क्या है, आधार है,
आधार और बटा कर्ण होगा। तो आधार क्या है? BC है और लंब क्या है, कर्ण क्या है? AC। शॉर्ट में BC को क्या यूज करेंगे? B आ बटा H हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद आता है tan C। कोण tan C का फॉर्मूला उस समय आप लोग को बताया थी, याद होगा, P बटा B होता है ना, लंब बटा आधार। तो कोण C के सम्मुख भुजा है ना, लंब बटा आधार। कोण C के संलग्न हम लोग बोलते हैं लंब बटा, ये क्या हो जाएगा? C के संलग्न भुजा आधार। तो लंब क्या है? AB बटा आधार क्या है? BC। इसको क्या शॉर्ट में यूज करेंगे? P और इसको D। तो शॉर्ट में जो बताया था वो तो याद ही होगा। ओके, तो शॉर्ट में यूज करेंगे साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। क्या? P बटा H, B बटा H और P बटा D। तो इसको शॉर्ट में कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटा हरी हरी बोल सोना चांदी थौर। इस शॉर्ट आप इसे याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप तीनों को और निकाल सकते हैं। अब तो आप बना ही सकते हैं, जैसा लग रहा है कि इस हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। और यदि किसी प्रकार की डॉट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे फिर से सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं, इसी में मिटाते हैं और ये बता देते हैं। तो नहीं हटेंगे, हो जाता है। और बच गया कोसेक, है ना। कोसेक C इक्वल टू कर्ण बटा होता है कोण C की सम्मुख तो कर्ण तो यहाँ कर्ण ही रहेंगे। कोण C के सम्मुख भुजा, कोण C के सम्मुख भुजा यह है लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण को AC नाम दिए हुए हैं और लंब जो है वो AB हो गया। इसके लिए शॉर्ट H और इसके लिए शॉर्ट P। कोसेक के बाद आता है C। C कर्ण बटा कोण C के संलग्न भुजा बराबर, यहाँ लिखेंगे कर्ण और बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण हो गया AC बटा आधार की बात करें तो ये हो गया BC। शॉर्ट में यूज करेंगे तो H और बाई P होगा। फिर कॉट आता है, कॉट C इक्वल टू कोण C के जस्ट इसका टैन का उल्टा होता है, तो टैन का लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ आधार बटा लंब हो जाएगा, है ना। तो कोण C के आधार बटा लंब, तो आधार क्या है ना, तो कोण C के संलग्न हो जाएगा, संलग्न
भुजा और बटा कोण सी के सम्मुख भुजा। तो कोण सी के संलग्न कौन सा है? बीसी। और बीसी क्या है? आधार। अब बटा कोण सी के सम्मुख भुजा क्या है? लंब। और आधार यहाँ क्या यूज हुआ है? सॉरी, बीसी। और लंब क्या है? ए बी। बीसी के लिए शॉर्ट क्या यूज किए हैं? बी। और ए बी के लिए क्या यूज किए हैं? बी। तो यदि इसको हम लोग शॉर्ट में एक जगह लिखें तो सेक और कॉट के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा h बटा टी h बाय बी और b बाय पी। तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। ये भी शॉर्ट। तो आप लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखे जाते हैं। डिटेल में पूरी तरह से मैंने बता दिया, दोनों ही न्यून कोण के लिए, न्यून कोण ए के लिए भी और कोण सी के लिए भी आप लोग को मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए समझा दिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग को अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज हम लोग जैसे करेंगे, कैसे भुजाओं की माप ज्ञात करने के लिए करेंगे, वो सारी जानकारी आप लोग को बताएंगे।